हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ा दिया है। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके चेक कर लीजिए एक बार, उसे अच्छे से पढ़ के आइए, तभी आपको आज की क्लास का समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें 80 बोन्स थी, बोन्स यहाँ पे लिखी हुई है, मैं टोटल आपको करके दिखाऊंगी 206 बोन्स। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उसमें भी हमने क्या कवर किया था, हैंड। हैंड के अंदर कितनी बोन्स बताई थी मैंने, 32। एक हाथ में कितनी होती है, 32 होती हैं, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई, 64। अब मेरे को मैंने उसके आपको नाम बता दिए थे कि कहाँ पर कितनी होती है, अपर आर्म में 1 होती है, लोअर आर्म में 2 होती है, उसके बाद रिस्ट बोन होती है, फिर मेटाकार्पल्स होते हैं, फिर कार्पल्स होते हैं, इस तरीके से फेलेंजिस होते हैं। ये मैंने सब कुछ आपको लिखवा दिया था। अब मैं आपको उनकी अरेंजमेंट दिखाऊंगी कि डायग्राम के थ्रू उनकी अरेंजमेंट होती कैसे है, कितनी कितनी बोन्स कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार हैंड का। अब हम डायग्राम बनाएंगे हैंड का कि कहाँ पर कौन कौन सी बोन होती है। और एक और बोन बताई थी मैंने आपको, कौन सी, कॉलर बोन। याद है आपको, कॉलर बोन भी बताई थी। वो कहाँ पर होती है, उसका एक नाम भी बताया था। उसका एक नाम क्या होता है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ठीक है। जो थंब होता है उसमें दो ही होते हैं। अब इनका नाम कैसे कैसे बताया था मैंने आपको, एक बार वो नोट करिए, किस किस टाइप से मैंने अरेंजमेंट बताया था। ये है आपकी ये वाली इस तरीके से आ रही है, ये इस तरीके से। तो ये वाली जो बोन है आपकी, वो क्या नाम है उसका, कॉलर बोन। क्या नाम है, कॉलर बोन। इस टाइप से आ रही है ना। मैंने ये भी बताया था कि हाँ, आप टच करके भी देख सकते हैं, इधर टच करेंगे तो आपको कॉलर की शेप में एक बोन दिखेगी जिसका नाम है कॉलर बोन। कॉलर बोन कितनी होती है नंबर में, ये 1। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर कैपुला। क्या नाम बोला मैंने, कैपुला। और ये भी कितनी होती है नंबर में, 1। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये वाली बोन होती है, ये इसे हम बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस। इस साइड लिख देती हूँ, ह्यूमेरस। हैंड में कितनी बोन्स बताई थी मैंने, टोटल 32। और दोनों हैंड में कितनी हो गई, टोटल 64 हो चुके हैं, ह्यूमेरस। उसके बाद ये वाली जो होती है, जो अंगूठे के पास वाली होती है, उसे बोलते हैं रेडियस, और इसे बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं इसे, अल्ना। नेक्स्ट आपके आते हैं ये रिस्ट बोन। कितनी, ये भी कितनी होती है, 1। और ये भी कितनी होती है, 1। ह्यूमेरस भी कितनी होती है, 1। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आपके रिस्ट बोन। क्या लिखा है मैंने, ये रिस्ट बोन्स, या क्या बोलते हैं इन्हें हम, कार्पल्स। कितनी होती है ये, 8 होती है। एक कलाई बनती है ना ये रिस्ट, ये जो रिस्ट अब यहाँ से मूवमेंट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट बोन या कार्पल्स। कितनी है ये, 8। नेक्स्ट जो आती है वो क्या है, ये वाली, इन्हें क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। ये जो कितने, 5। क्या नाम है इनका, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी है ये नंबर में, 5। अब नेक्स्ट ये जो होते हैं ये सारे, इन्हें क्या बोलते हैं हम, फैलेंजिस। और क्या नाम था इसका, डिजिट्स।
क्या नाम था, डिजिट्स। ये टोटल कितनी होती है, 14। कितने होते हैं ये, 14। अब मैं एक बार फिर से अरेंजमेंट समझा देती हूँ कि हैंड में कैसे अरेंजमेंट होती है सबकी। ये देख लीजिए आप, टोटल इन सबका टोटल करेंगे तो कितनी आएंगी, 32 आएंगी। आप करके देख लीजिए, मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। जो ये वाली बोन होती है, ये वाली यहाँ पर, वो होती है कॉलर बोन। कॉलर बोन, और इसका नाम क्या होता है एक और, ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसे। मैं आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बता दिया है, मैं एक बार फिर से रिकैप करा रही हूँ। थोड़ा सा अरेंजमेंट समझाना था आपको, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। ये वाली होती है कॉलर बोन, उसके नीचे जो आती है वो कौन सी आती है, स्कैपुला। कौन सी, स्कैपुला, जो कनेक्ट करती है हमारे, ये दोनों बोन्स क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारे अपर जो इसको हैंड को, किससे, हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से। एक्सियल आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिब्स वाला जो था, उससे कनेक्ट करती है। स्कैपुला भी कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद ऊपर वाली जो बोन होती है, ये वाली, ये हैंड, अपर हैंड वाली, उसे बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस की बोन कितनी होती है, 1। उसके बाद नीचे आते हैं हम, जो हमारे थंब के पास वाली बोन होती है। यहाँ पर 2 बोन होती है हमारी ना, अगर आप यहाँ फील करेंगे तो आपको पता चलेगा, 2 बोन होती है। जो थंब के पास से वाली बोन होती है इसमें हैंड में, उसका क्या नाम होता है, रेडियस। क्या नाम होता है, रेडियस। और जो दूसरी साइड होती है फिंगर्स की तरफ, उसका क्या नाम होता है, अल्ना। क्या नाम होता है उसका, अल्ना। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट बोन। जो रिस्ट बोन होती है वो टोटल कितनी होती है, 8 बोन्स होती है। कितनी होती है टोटल, 8 बोन। नेक्स्ट हमारी है मेटाकार्पल्स। क्या, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स को और क्या बोलते हैं, पाम बोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, पाम बोन। ये वाली जो बोन होती है ना, इसमें आपको फील हो जाएगा 1, आप खुद से चेक करिए, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट होती है। कितने होते हैं मेटाकार्पल्स, 5। नेक्स्ट आता है हमारा फैलेंजिस। फैलेंजिस या उसे बोलते हैं डिजिट्स। वो कितनी होती है, 14। कैसे, ये 1, 2, 3, एक फिंगर में 3 पार्टीशन होते हैं, मतलब 3 बोन्स होती हैं। कौन सी, फैलेंजिस। तो सारी फिंगर्स में कितनी हो गई, 3 4 जा 12। और जो थंब होता है उसमें 2 होती है। देखिए ना, वो एक ही जगह से मुड़ सकता है, लेकिन हमारी फिंगर 2 जगह से मुड़ सकती है। इसका मतलब इसमें 3 बोन्स हैं, और हमारे थंब में कितनी बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 12 + 2 कितनी हो गई, 14। कितनी हो गई, 14। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए एक बार, 1 + 2 3 4 एंड 5, 5 and 5 10, 10 + 8 18, 18 + 14 32। क्लियर है सबको, 32 बोन्स है, 1 हैंड में 32 है। तो दोनों हाथ में कितनी हो गई, 2 हैंड्स में कितनी हो गई, 64। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 2 हैंड्स में कितनी है, 64। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, लेग की तरफ। लेग में कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी बोन होती है, वो लिख लेते हैं। ये सबने लिख लिया, नोट डाउन कर लीजिए, नाम याद रखना जरूरी है, सबके नंबर्स पता होने चाहिए। कार्पल्स कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल्स कितनी होती है, 5। फैलेंजिस कितने होते हैं, 14। कॉलर बोन को और क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। इन सबके नाम आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। यही पूछे जाते हैं, हैंड में टोटल कितनी बोन होती है, लेग में कितनी होती है, हमारे रिस्ट में कितनी होती है, कौन सी बोन होती है, किसको क्या कहते हैं। क्लियर है आपको, तो नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लेग के बारे में। लेग के अरेंजमेंट भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें बस एक डिफरेंस होता है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि डिफरेंस वो होता क्या है। कुछ बोन्स का डिफरेंस होता है उसमें। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं लेग के बारे में। लेग, लेग के बारे में पढ़ लेते हैं। लेग में कौन कौन सी बोन होती है, सबसे पहले आती है थाई बोन। ये तो सबको पता ही होगा, एक बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है लोअर लेग। लोअर लेग की बोन, ये कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट आते हैं इसमें भी टॉर्सल। जैसे उसमें कार्पल था, उसमें इसमें क्या होगा, टॉर्सल। और टॉर्सल यहाँ पे कितने होंगे, 8। नेक्स्ट आएगा मेटाटॉर्सल। मेटाटॉर्सल, मेटाटॉर्सल कितने होंगे, जैसे वहां पर थे हमारे मेटाकार्पल्स कितने थे, 5, तो मेटाटॉर्सल कितने होंगे यहाँ पर, 5 होंगे। नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, फैलेंजस। फैलेंजस, जैसे वहां फैलेंजस थे,
वैसे ही सेम यहाँ पे, तो आपको ज्यादा नाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक नाम याद रखना है, क्या, टॉर्सल्स। वहां पर कार्पस थे, यहाँ पर टॉर्सल्स है। कितने होंगे, 14। क्लियर है, 14। अब जरा इन्हें ऐड कर लीजिए एक बार। 3, 11, 11 एंड 5, 16, 16 एंड 14, कितने हो गए, 13। कितने हो गए, 13। और एक और बोन होती है, कौन सी, जिसका नाम पहले भी बताया था, ग्रिडल बोन। वो क्या करेगी, सेम फंक्शन करेगी। कितनी बोन होती है ग्रिडल, 1। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, कनेक्ट, इट कनेक्ट्स लेग टू एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। क्लियर है ये सबको, क्लियर है। मैं एक बार और बता देती हूँ। जिस तरीके से हमारे हैंड में थी, अब यहाँ पर टोटल कितनी हो चुकी है, वो बोन्स कितनी हो चुकी है टोटल, 31। 1 लेग में कितनी हो चुकी है, 31। तो 2 लेग में कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 62। ये समझ आ गया। अब देख लेते हैं कैसे। जो थाई बोन होती है, थाई बोन सबको पता है, वो कितनी होती है, 1। उसके बाद लोअर, जो लोअर लेग की बोन आती है, वो कितनी होती है, 2। जैसे वहां पर कार्पल्स थे, यहाँ पर टॉर्सल्स हैं। कितने टॉर्सल्स हैं, कितने टॉर्सल्स हैं, 8। वहां पर कितने थे, 8 थे कार्पल्स। यहाँ पर मेटाटॉर्सल है, वहां पर मेटाकार्पस थे। उनको पाम पाम बोन भी बोला जाता है, पर इन्हें कुछ नहीं बोलते। इन ये भी कितनी है, 5। नेक्स्ट कौन सी आती है, फैलेंजिस या डिजिट। वहां भी फैलेंजिस थे, डिजिट थी, कितनी थी, 14। यहाँ पर भी कितनी है, 14 है। क्लियर है आपको ये। वहां पर भी ग्रिडल बोन थी एक, जो कनेक्ट कर रही थी लेग को एक्सियल स्केलेटन से, क्या कर रही थी, एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रही थी। इसी तरीके से ये भी कर रही है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कॉक्सल बोन। क्या है नाम इसका, कॉक्सल बोन। वहां पे अलग थे दोनों के नाम, कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, लेग में। कितनी होती है, 1। क्लियर है आपको, जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ, वो क्लियर है आपको। अब मैं एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू लेग का डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा ध्यान से और आराम से समझिएगा, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, इसे जब तक नोट कर लीजिए। अब हम डायग्राम बना लेते हैं जरा एक बार इसका, लेग का डायग्राम कैसा होता है। देखिए इस तरीके से ये कौन सी बोन होती है, 3, 4, उसके बाद 5 के आएंगे यहाँ पे। जैसे वहां पे आपके मेटाकार्पल्स थे, सॉरी कार्पल्स थे, यहाँ पर आपके टॉर्सल्स हैं ये। उसके बाद मेटाकार्पस थे, उसके बाद ये। क्लियर है, देखिए अब एक बार ना इसके नाम लिख देते हैं। ये वाली बोन कौन सी है, कॉक्सल बोन। कौन सी बोन है ये, कॉक्सल बोन। कितनी है ये, 1। कितनी है ये, 1। उसके बाद ये क्या है, फीमर। क्या है ये, फीमर। फीमर कितनी है, 1। फीमर भी कितनी है, 1। उसके बाद ये नेक्स्ट आती है, जो हमारे जो अंगूठा होता है, जो पैर वाला, उससे कनेक्टेड होती है, उससे क्या बोलते हैं, टीबिया। क्या बोलते हैं, टीबिया। और जो इस साइड दूसरी तरफ कनेक्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, फिबुला। क्या बोला मैंने, फिबुला। ये भी कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि नेक्स्ट कौन सी होती है,
टार्पल्स। क्या बोलते हैं? टार्पल। टार्पल कितनी होती है? टार्पल्स कितने होते हैं? 8। उसके बाद ये वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं मेटाटार्पल्स। मेटाटार्पल्स कितने होते हैं ये? 5। अब नेक्स्ट जो ये बच्चे ये इन्हें क्या बोलते हैं? जैसे वहां बोलते हैं सेम, इनका नाम यहाँ पर है, लेग में और हैंड में सेम नाम है, फैलेंजेस। या और क्या लिखा आता है? डिजिट्स। कितनी है ये? 40। अब जरा ऐड करके बताइए टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 and 8 12, 12 plus 5 17, 17 plus 14 कितनी हो गई? 31। टोटल बोन कितनी हो गई? 31। अब पता चला आपको डिफरेंस क्या है? पता चल गया? वहां पर कितनी थी ये? 32 और यहाँ पर कितनी हो गई? 31 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉक्सल बोन है, वहां कॉलर बोन थी एक और, 2 बोन थी वहां पे, कॉलर बोन एंड स्कैपुला। और यहाँ पर कितनी बोन्स हैं? सिर्फ एक ही बोन है जिसका क्या नाम है? कॉक्सल बोन। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? ये समझ आया? एक बार और समझा देती हूँ, चलिए दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए, अब अगर मैं अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करूं, अपेंडिकुलर स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम, तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? वहां कितनी थी? 64। यहाँ कितनी हो गई? 62। हैंड में थी 64, लेग में हो गई 62। टोटल कितनी हो गई? 126। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अपेंडिकुलर जो सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम, उसमें कितनी होती है? 126। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, ये वाली बोन है जो कॉक्सल बोन है, ये क्या करती है? कनेक्ट करती है लेग को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से। जिस तरीके से हमारे हैंड की जो बोन है वो कनेक्ट करती है किसे? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से हैंड को। कॉलर बोन थी एंड स्कैपुला थी, 2 बोन्स थी वहां पर। इस तरीके से यहाँ पे एक बोन है जो कॉक्सल बोन है, कनेक्ट करती है लेग को किससे? हमारे स्केलेटन सिस्टम से, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट कौन सी आती है? फीमर। फीमर के बारे में एक खास बात क्या है कि ये क्या है? लॉन्गेस्ट सेल। क्या बोला मैंने आपसे? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सी है? सॉरी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन कौन सी है? सबसे लंबी बोन कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर सबसे बड़ी बोन है। इसका नाम याद रखना है। कहां पर होती है ये? पैर में। पैर में भी कहां पर? क्या बोलते हैं इसे? थाई बोन बोला जाता है। कौन सी बोन? थाई बोन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आती है टीबिया। टीबिया होती है जो अंगूठे से कनेक्ट होती है। अंगूठे की तरफ वाली कौन सी होती है? टीबिया। और जो दूसरी साइड वाली होती है वो फिबुला। ये भी 1 होती है और ये भी 1 होती है। फीमर भी 1 होती है। उसके बाद आता है टार्पल्स। क्या आते हैं? टार्पल्स। टार्पल्स कितने होते हैं? 8। फिर नेक्स्ट आते हैं मेटाटार्पल्स। मेटाटार्पल्स कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद फैलेंजेस या डिजिट्स। ये भी कितने होते हैं? 14। 3 3 इस टाइप से होते हैं फिंगर में, और 2 होते हैं थम्स में। तो इसलिए इन्हें क्या बोल दिया? फैलेंजेस या डिजिट्स बोल दिया। और ये कितने हैं टोटल? 14 है नंबर में। क्लियर हुआ? तो टोटल कितनी हो गई? 31। तो 2 लेग में कितनी हो गई? 62। मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती है? 126। अब एक बार हम यहाँ काउंट कर लेते हैं क्या हमारी 206 है या नहीं है। एक बार करिए जरा, कितनी हो गई? 8 10 20 30 32 32 ये हमारी 208 आ रही है ना? कर लिया होगा सबने ऐड। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब कहीं पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है। bone, throat bone, sternum, backbone, lips, 2 hand और 2 lap, 62 60। अच्छा, हाँ एक चीज है जो यहाँ पर गलत हो गई है, उसे ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा जरा।
वो क्या है, जो हमारी फेशियल बोन्स होती है ना, उसी में हमारी जॉ बोन्स इंक्लूड होती हैं। जो 14 है ना फेशियल बोन्स, उसमें हमारी 2 जो जॉ बोन्स है वो इंक्लूड है फेशियल बोन्स के साथ। इसके अलावा जो बोन्स होंगी वो ऐड होंगी। तो अब हमारी टोटल बोन कितनी हो गई, 206। क्लियर हो गया आपको, 206 बोन हो गई हैं। अब आपको पता चल गया कि कहाँ पर कौन सी बोन होती है। जो ये वाली थी यहाँ से यहाँ तक क्या कौन सा था, अपेंडिकुलर सिस्टम। और जो ये पूरा है, ये मैं ब्लू पेन से बना देती हूँ। जो ऊपर का पूरा है वो हमारा कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ये यहाँ से पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आपको सबसे छोटी बोन होती है वो ईयर की होती है। उसका नाम क्या होता है, स्टेपस। क्या नाम होता है उसका, स्टेपस होता है। क्लियर है, चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ पर आपका स्केलेटन सिस्टम खत्म हो चुका है। 206 बोन्स मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी हैं। अब इतना ही पढ़ना था हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे, जॉइंट्स। अब बोन्स है आपस में कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरीके से तो कनेक्टेड होंगी। उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सा जॉइंट किस नाम से जाना जाता है, अब वो पढ़ेंगे अभी। तो इसे रब कीजिए, इसे रब कर देती हूँ मैं, और आगे आप टॉपिक डालिए जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं मेनली हमारी बॉडी में ना। वो कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ एक बार। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, 1 2 एंड 3। सबसे पहले होता है फाइब्रस जॉइंट। कौन सा होता है सबसे पहला, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और नेक्स्ट होता है जो लास्ट होता है वो कौन सा होता है, साइनोवियल। थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर है, समझ आ गया। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, ये आपको मैं बताऊंगी, अभी तो सुनते जाइए। ये कैसे होता है, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करते, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट नहीं होती इसमें। और ये स्लाइटली मूवेबल, ये कैसे होते हैं, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल। और ये होते हैं फ्रीली मूवेबल, ये मूवेबल होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं हम इन्हें, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तीनों जॉइंट्स के बारे में आपको पता चल गया कि कौन से हैं। इसमें क्या होता है, बोन्स फिक्स होती हैं जॉइंट्स में। ऐसा लगता है कि बोन्स जुड़ी नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे की एज इट थी। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फिक्स्ड होती हैं बोन्स, फिक्स्ड बोन एट जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या होती है, बोन फिक्स होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमारा स्कल, क्रेनियम। जितनी भी क्रेनियल बोन्स होती है ना, वो सारी क्या है, मूवमेंट क्यों नहीं करती। अभी मैं आपको पढ़ा के आ रही हूँ क्या, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, इस टाइप की जो बोन होती है जो हमारे स्कल में होती है, वो मूवमेंट नहीं करती। अब आप ये मत बोलने जाना ये मूव कर रहा है, नहीं, ये नेक मूव कर रही है, नेक के अंदर जो बोन है वो मूव कर रही है। हमारे जो स्कल है
वो मूव नहीं कर रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, इमूवेबल होता है। कौन सा जॉइंट होता है वहां पे? फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। क्लियर है? ये क्या होती है? इसकी टफ कवरिंग होती है। टफ होती है ना कवरिंग, हमारे जो बोन की कवरिंग होती है कैसी होती है? टफ होती है। आपने देखा होगा इजीली सर में चोट जल्दी से लगती नहीं है, और लगती है तो जल्दी से खून भी नहीं निकलता। जब बहुत बड़ी इंजरी होती है तभी खून निकलता है। समझ आया आपको? अब नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल कहाँ है? कार्टिलेज। कार्टिलेज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कार्टिलेजेस, मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बार। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़े बहुत मूव करवाते हैं, लिटिल बिट। तो वो कहाँ पे होते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और नेक्स्ट है हमारा प्यूबिक ग्रिडल। क्या लिखा मैंने? प्यूबिक ग्रिडल। इसका मतलब कहाँ पे? जो कॉक्सल बोन होती है ना, इन कॉक्सल बोन, इन कॉक्सल बोन। देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो बैकबोन है, हम उसको मूव नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मूव नहीं कर, बट ऐसा नहीं है कि वो इमूवेबल है, हल्का सा उसे मूव कर सकते हैं हम, बैंड हो सकते हैं, नीचे ऊपर उठ सकते हैं, बस इतनी ही मूवमेंट होती है। किसमें? हमारे जो सेकंड है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन मैंने आपको बताया था, कॉक्सल बोन कौन सी होती है? जो थाई से ऊपर होती है। ये क्या करती है? कनेक्ट करती है हमारे एक्सियल स्केलेटन को लेग से, एक्सियल स्केलेटन को लेग से। तो आप अगर पैर को मूव करते हैं तो आपने देखा होगा एक ही डायरेक्शन में कर पाते हैं, है ना? स्लाइटली मूवेबल होता है पूरे पैर को, जहां से वो जुड़ा हुआ है, किससे? स्केलेटन सिस्टम से। जो थाई है हमारी जुड़ी हुई है स्केलेटन सिस्टम से, वहां से आप स्लाइटली मूव कर पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट है आपका साइनोवियल, यहाँ मूवेबल होता है। यानी इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे एक बार बताइए जरा आप, कौन कौन से आप सोच के बताइए एक बार। अब इसमें हमने क्या करा है? हमने इसे डिवाइड कर दिया है किसे? साइनोवियल जॉइंट को बहुत सारे पार्ट्स में, है ना? तो अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ये काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा होता है। क्लियर है सबको? चलिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जहाँ पर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं ना। बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल हैं और जो स्लाइटली मूवेबल है, वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। अब हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर है? फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। क्या लिखा है मैंने? बॉल एंड सॉकेट। ये कहाँ होता है बॉल एंड सॉकेट? बॉल एंड सॉकेट कहाँ होता है? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। क्या लिखे मैंने इसके एग्जाम्पल? शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। देखिए शोल्डर, देखिए आप शोल्डर कैसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं, है ना? मूवमेंट हो रही है ना शोल्डर में। इसकी यही वाला होता है बॉल एंड सॉकेट। इसमें क्या होता है? एक बॉल होती है, एक सॉकेट, मतलब इस तरीके का होता है ये बॉल, और यहाँ पर कनेक्ट होती है बोन दूसरी वाली ना, इस तरीके से। तो जब ये मूव करते हैं तो ये रोटेट होती है, ये घूमती है सर्कुलर इसमें ना। जैसे देखिए आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, है ना? आगे की तरफ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फर्स्ट वाला। सेकंड है आपका, नेक्स्ट आपका है हिंज जॉइंट। कहाँ है? हिंज जॉइंट। ये कहाँ पर होता है? सेकंड है आपका हिंज जॉइंट। लिख लीजिए जरा नाम, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है? अगर मैं बताना चाहूँ इसके बारे में, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। अब वन डायरेक्शन में कौन मूव करता है बताइए जरा? एक तो आपका जो नी पे जॉइंट होता है, नी पे, है ना?
जो पैर को आपकी फीमर को कनेक्ट कर रहा है नीचे 2 बोन से, आप उसको पीछे ले जा सकते हैं ना, आपको उसको आगे ले जा सकते। क्लियर है? बस पीछे की तरफ मूव हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, वो आगे नहीं हो सकता, कभी भी आप आगे नहीं मूव कर सकते उसे, तो उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। और कौन सा होता है? एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट बोल लीजिए या एल्बो, दोनों का मीनिंग एक ही है, जहां पर बोन्स कनेक्टेड है। और हमारे जो मेटाकार्पल्स है, हाथों में जो मेटाकार्पल्स है और पैरों में कौन से हैं? टॉर्स। यानी मैं लिख दूं फिंगर्स एंड टोज। फिंगर और टोज में जो है, अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए ये आपकी फिंगर्स है, आप इनको कैसे मूव करेंगे? ऐसे। क्या पीछे ले जा सकते हैं? इनको पीछे मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो एक ही डायरेक्शन में हो रही है मूवमेंट, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट। क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। थर्ड वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखिए इसमें वर्ड से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, ग्लाइड कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है बताइए जरा? कार्पल्स के बीच होता है और कलाई की हड्डी के बीच होता है। कहाँ कहाँ होता है? कार्पल्स के बीच, बिटवीन कार्पल्स और कार्पल्स के बीच होता है। और कहाँ होता है आपका? कलाई की हड्डी के बीच, यानी रिस्ट में, रिस्ट बोन। देखिए कैसे रिस्ट बोन होती है वो, ये वाली कलाई। पूरी तरीके से नहीं कर पा रही, बट थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रही है ना? और कार्पस आपके कौन से हो गए? तो फेलेंजिस हो गए, मेटाकार्पस, और ये आपके क्या हो गए? कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स या रिस्ट बोन में, कार्पल्स या रिस्ट बोन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है सैडल जॉइंट। क्या आता है? सैडल जॉइंट। फोर्थ वन इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है? ये किसके बीच में होता है? कार्पल और मेटाकार्पल्स। देखिए ना, ये आपके कार्पल्स यहाँ है और मेटाकार्पल्स ये वाला, और जो मैंने बताया था वो कलाई के बीच में होता है। ये कलाई के बीच, यहाँ नहीं हो रहा ये, मतलब कलाई के बीच में नहीं। इस तरीके की जो मूवमेंट थी वो ऊपर वाली थी ग्लाइडिंग जॉइंट, इस तरीके की ये हो रही है ना, इस तरीके की मूव कर रहा है। और ये वाली जो मूवमेंट है वो कौन सी है? सैडल जॉइंट है। कहाँ का होता है? बिटवीन कार्पस एंड मेटाकार्पस। क्लियर है? क्लियर है? बस आपको नाम से नाम पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा जॉइंट है, नाम बताइए। नेक्स्ट आता है आपका पाइवोट जॉइंट। कौन सा? फोर्थ, फिफ्थ वन इज पाइवोट जॉइंट। पाइवट जॉइंट। ये कहाँ, ये क्या करता है? स्टेबल करके रखता है, स्टेबल, स्टेबल करता है। मैं बताऊंगी कैसे, एग्जाम्पल से आपको बदल जाएगा। जो नेक जॉइंट होता है ना, नेक जॉइंट, जो गर्दन के अंदर जॉइंट होता है, नेक जॉइंट, वो कैसा होता है? स्टेबल करके रखता है हमारी नेक को। देखिए पूरी तरीके से नीचे भी मूव नहीं होगी, इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, थोड़ी सी इधर हो गई, पीछे हो गई थोड़ी सी, बस। ये क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ना इस तरीके से इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, लेकिन घूम के वो कहाँ आ जाती है? अपनी जगह पर आ जाती है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा जॉइंट है वो? पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट कौन सा है आपका? एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट, 6 इज एलिप्सॉइड जॉइंट। अब देखिए हमने मेटाकार्पस तो वहां तक पढ़ लिया, कार्पस मेटाकार्पस। अब मेटाकार्पस और फिंगर्स के बीच में भी तो होगा, वो यही वाला होता है, मेटाकार्पस एंड फिंगर्स। देखिए मूवमेंट हो रही है नहीं, मेटाकार्पल्स और फिंगर्स के बीच में, फालेंजेस के बीच में। ठीक है, या फिर अगर पैर का होगा तो क्या बोलेंगे उसे? थंब। क्या बोलेंगे? थंब। मेटाकार्पल्स एंड फिंगर एंड
थंब ना, थंब भी होता है उसके साथ में, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिप्सॉइड जोन। क्लियर हो गया ये आपको? जरा नोट कर लीजिए एक बार, फिर थोड़ा सा आगे कुछ और पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। देखिए आपने देखा है ना, हमारे पास बहुत सारी बोन्स हैं, बहुत सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे तो ही कनेक्टेड नहीं होंगी, कुछ ना कुछ होगा जो उन्हें कनेक्ट कर रहा होगा। तो हमने कुछ नाम दे दिया। अगर कभी भी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मतलब बहुत बार, अगर बोन और बोन आपस में कनेक्टेड हैं, मैंने क्या बोला, बोन और बोन आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, लिगामेंट। उस जॉइंट को क्या बोलेंगे, लिगामेंट। और बोन और मसल आपस में कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलेंगे, टेंडन। क्या बताया मैंने, उसे क्या बोलेंगे, टेंडन। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, लिगामेंट वाला। लिगामेंट वाला तो जनरली पूछ ही लेते हैं कि लिगामेंट है क्या, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब बोन और बोन आपस में कनेक्टेड है तो उसको जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वहां पर क्या है, लिगामेंट बना हुआ है। लेकिन जब बोन और मसल्स आपस में कनेक्टेड, ऐसा तो है नहीं ना हमारी बॉडी में सिर्फ बोन बोन्स है, बोन के ऊपर मसल्स है, मसल्स बोन से कनेक्टेड है, उसके ऊपर फिर आरबीसी, तो सारी जो वेसल्स हैं वो है, ये देखिए ना हाथ लगाने से पता चलता है। तो जो मसल्स हैं बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस जॉइंट को टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? इतना नोट कर लिया सबने, जॉइंट्स कर लिए नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मसल्स के पास। क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मसल्स। एक बार मसल्स के बारे में देख लेते हैं। मसल्स क्या होती है, अब देखिए जब बोन्स हैं तो बोन्स के ऊपर कोई कवरिंग भी होनी चाहिए ना, सिर्फ बोन्स बोन्स है इंसान, तो हम फिर स्केलेटन बोलेंगे उस इंसान को जिसके पास सिर्फ बोन्स होंगी, है ना, बोलेंगे ना। तो जो बोन्स के ऊपर एक एक तरीके का बोलते हैं मांस चढ़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स क्या होती हैं, क्या करते हैं, क्या काम है इनका, एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स किसे कहते हैं, मैंने क्या पूछा आपसे, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स किसे कहते हैं, मायोलॉजी। क्या बताया मैंने आपको, मायोलॉजी। जिस तरीके से मैंने आपको बोन्स की स्टडी बताई थी, ऑस्टियोलॉजी, इस तरीके से मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। क्या कहते हैं, मायोलॉजी। पूरी बॉडी में ये 50% वेट है इनका। क्या बोला मैंने आपसे, जो 50% बॉडी वेट है वो किसकी वजह से है, मसल्स की वजह से है। किसकी वजह से है, मसल्स की वजह से है। इसके अंदर एक आपने कलर देखा है मसल्स का, कैसा होता है, रेड होता है, रेडिश होता है ना। तो वो रेड कलर जो होता है वो किस वजह से आता है, जैसे ब्लड में अगर कलर आता है, पिगमेंट इन मसल्स, पिगमेंट इन मसल्स। अब देखिए जब ब्लड में कलर आता है तो वो रेड कलर किसकी वजह से आता है, आरबीसी रेड कलर की होती है, किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है उसका। इसी तरीके से जो पिगमेंट होता है मसल्स में जो उनको रेड कलर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। क्लियर है? क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे स्टडी ऑफ मसल्स लिखा है मायोलॉजी, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक और स्टडी होती है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ये किसकी स्टडी है, फंजाई की, फंगस की। किसकी, फंगस की। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये मायोलॉजी लिखा है वो माइकोलॉजी होता है। क्लियर है? अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, मसल्स का क्या फंक्शन होता है, क्या कर रही है काम। पहले तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स है, बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही है। और बॉडी मूवमेंट है ना, बॉडी को मूव करा रही है ना, मसल्स के थ्रू बॉडी मूवमेंट होती है, उसे बोलते हैं, ये हेल्प करती है मसल्स। और
नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या होगा, स्टोरेज का काम कर रही है। क्या काम है ना, स्टोरेज का काम कर रही है। स्टोर क्या क्या कर रही है, स्टोर क्या क्या कर रही है, मिनरल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह जो है वो सब कहाँ स्टोर हो रहे हैं, मसल्स में जाके स्टोर हो रहे हैं ना। फैट भी कहाँ डिपॉजिट होता है, मसल्स में डिपॉजिट होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये जो स्टमक वाला एरिया है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, तोंद निकलती जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, मसल्स में क्या हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट आके इकट्ठा हो रहा है मसल्स में, तो मसल्स में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर है आपको। क्या बताया मैंने कि जो मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। 50% वेट, बॉडी वेट होता है मसल्स का। पिगमेंट कौन सा होता है मसल्स में, कौन सा पिगमेंट होता है, मायोग्लोबिन। और ये फंक्शन क्या क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, एंड स्टोरेज में हेल्प करती है, किसका, मिनरल्स का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की मसल्स होती है। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं अगर क्वेश्चन आते हैं तो वही आते हैं, और कुछ नहीं आता। मैं बताऊंगी कौन सा। अब इसमें 3 टाइप्स की मसल्स होती है। फर्स्ट होती है स्केलेटल मसल, सेकंड होती है आपकी स्मूथ मसल, एंड थर्ड होती है आपकी कार्डियक मसल। थर्ड कौन सी होती है, कार्डियक मसल। तो सबसे पहले हम कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे पहले इसकी लोकेशन। लोकेशन क्या है इसकी, हार्ट। हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट के ऊपर जो सेल होती है, जो कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जहां भी कार्डियक वर्ड आपको मिल जाए इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको किस क्लास में बताया था, जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको लिखवाया था कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो हार्ट की स्टडी करते हैं। तो कार्डियक मसल कहाँ होती है, हार्ट के ऊपर होती है। जो हमारा हार्ट है वो सिर्फ मसल से बना हुआ है, उसके अंदर कोई बोन नहीं है, वो सिर्फ मसल से बना हुआ है। और कैसी मसल्स हैं वो उसकी, जो कॉन्टिन्यूस वर्क करती रहती हैं। और मसल्स होती कैसी है ये इसकी, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या कहा मैंने आपसे, इनवॉलेंट्री मसल्स किसकी होती है, हार्ट की। आपने कभी देखा है कि आप कह रहे हैं हार्ट से कि आप रुक जाओ, बहुत थक गए हो गए, आराम करना थोड़ा सा ना, तो आप ऐसा बोलते हो हार्ट से, नहीं, तो क्या वो रुकता है, आप अपनी इच्छा से उसे रोक सकते हैं, काम करने से स्टॉप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो हम काम अपने आप से नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो इसके ऊपर जो मसल होती है वो कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं उन्हें, या फिर कार्डियक मसल बोलते हैं। कहाँ पर होती है, हार्ट में। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो भी कुछ कुछ किसकी तरह होती है, कार्डियक की तरह। मतलब वो भी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री लोकेशन होती है उनकी, जहां पर ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वहां पर कौन सी मसल होगी, स्मूथ मसल। तो अब हम पढ़ लेते हैं स्मूथ मसल के बारे में ना। स्मूथ मसल ये कहाँ कहाँ होती है, जहां पर इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है, जरा बता दीजिए एक बार। मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं, ना तो शुरू हो सकते, ना ही खत्म हो सकते, ना ही रुक सकते ना। जैसे मैंने हार्ट का बताया था, तो हार्ट के लिए तो एक स्पेशल मसल है, उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब है, जैसे कि हमारी आई ब्लिंक कर रही है, खुद से कर रही है, हमारे ईसोफेगस में खाना जा रहा है। अब देखिए, जैसे ईसोफेगस है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप, यहाँ से खाना जा रहा है। अब आप इसे बीच में बोल दीजिए रुक जा, तो रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री फंक्शन। आपको सिर्फ काम खाने का, अगर आप बाहर से कुछ खाने को नहीं दोगे तो वो ट्रांसफर नहीं करेगा स्टमक को। लेकिन अगर आपने कुछ खाने के लिए दिया है तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपको उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। क्लियर है आपको ये बात। और कहाँ होता है, अब खाना कहाँ जा रहा है आपका, स्टमक में। तो स्टमक में भी क्या होगा, कौन सी मसल होंगी, स्मूथ मसल। और उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। से आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? यहाँ पर आपकी होती है स्मूथ मसल। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल के बारे में, स्केलेटल ये कहाँ पर होती है? जहां पर आपके वॉल्यूमेंट कौन से फंक्शन होते हैं? वॉल्यूमेंट्री। कौन से? मैं लिख देती हूँ एक बार। यहाँ होते थे आपके इनवॉलेंट्री और यहाँ पर होंगे आपके वॉलेंट्री फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? वॉलेंट्री फंक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस या फंक्शंस लिख लीजिए। आप देखिए कैसे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब जो आप खुद से करेंगे। जैसे ये क्या होती है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये क्या होती है? कनेक्टेड टू बोन। कनेक्टेड टू बोन। अब आप ये सोचिए, अगर ये बोन से कनेक्टेड है तो यानी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम भी मूवमेंट करेंगे। जैसे ये हाथ हिलाया मैंने इस तरीके से, तो ये हमारी मूवमेंट हो रही है। तो यहीं पर है इसकी लोकेशन। क्या? ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। क्लियर है? यहाँ पर कौन सी बोन होती है, कौन सी मसल होती है यहाँ पर? स्केलेटल मसल। कितनी होती है? सॉरी, कौन सी होती है? स्केलेटल मसल, जो क्या करती है हमारी फिजिकल, मतलब फिजिकली हमें चलने में, मूवमेंट में, है ना, उसमें हेल्प करती है। कौन सी? स्केलेटल मसल, जो कि बोन से अटैच होती है, कनेक्टेड होती है। क्लियर हो गया आपको? अब नंबर ऑफ मसल्स कितनी है? नंबर ऑफ मसल्स कितनी है टोटल, बताइए जरा। 639 और 640, ये दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आप क्लियर कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। समझ आ गया सबको? 639, बहुत सारी जगह 639 है, बट कहीं कहीं पर 640 भी है। ऐसे क्यों होता है जनरली कि कुछ नंबर्स हैं जो कंफर्म नहीं है। वो क्या करते हैं ना कि पहले स्टडी की होती है, अलग अलग ऑथर्स होते हैं, बुक लिखते हैं, उन्होंने अलग अलग स्टडी की होती है, तो वो उस टाइप से लिखते हैं। अभी तो बहुत सारी मसल्स ऐसी भी है जो हमें पता नहीं कि कौन सी है, क्या काम करती है, तो अभी नंबर उस पर आगे और बढ़े। जितना हमें पता चलता जाता है उतना ही हम ऐड ऑन करते जाते हैं। तो इसलिए 639 640। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो ये हार्ट मसल है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल भी पूछ ली जाती है, लोकेशन कहाँ है इनकी, कहाँ पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर ऑफ मसल्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है आपको? ये नोट कर लीजिए। फिर मैं 2-3 चीजें और आपको नोट कराती हूँ। क्या? 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। मैंने आपको ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं लिखवाए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। उसके आते हैं, मैंने उसके आपको नोट डाउन करा दी। क्लियर है सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में सब लिख के जाएंगे क्लियर है नहीं है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बोन में बताया था, लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, इस तरीके से मसल्स भी होती हैं। क्या क्या? लार्जेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल, नेक्स्ट ब्रॉडेस्ट मसल। क्या बोला मैंने आपसे? ब्रॉडेस्ट मसल। इनके नाम थोड़े से अजीबोगरीब है, बट आपको याद रखना है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल। क्लियर है? इसका नाम होता है ग्लूटेस मैक्सिमस। ग्लूटेस मैक्सिमस। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस। ये स्टेपस से आपको याद आ रहा हो कुछ, कहाँ पर होती है? जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो भी ईयर की होती है, स्टेपस, और जो स्मॉलेस्ट मसल होती है वो भी ईयर की होती है, स्टेपेडियस। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडेस्ट, ये है लैटिसिमस। क्या लिखा मैंने? लैटिसिमस। ये कहाँ पर होती है? सबसे लंबी बोन होती है वो कौन सी होती है? थाई बोन होती है ना, फीमर। वहीं पर ये मसल्स होती है, कौन सी? थाई मसल। ये कौन सी मसल है? थाई मसल। जो थाई के ऊपर मसल होती है सबसे चौड़ी मसल होती है, ब्रॉडेस्ट होती है,
जिसका नाम है लैटिसिमस। क्या है? लैटिसिमस। नेक्स्ट है सार्टोरियस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है? सार्टोरियस मसल। ये कहाँ होती है? क्वाड्रिसेप्स में होती है। क्या लिखा मैंने? क्वाड्रिसेप्स। और कहाँ पर? थाई में। अब मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से आपने पढ़ा है ना, बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, है ना, उसी तरीके से ये भी होते हैं क्वाड्रिसेप्स। ये आपको लड़के ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि ये होता क्या है, बट मेरे को इतना ही पता है कि जो पैर की जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करते हैं उसे मतलब ग्रो करते हैं, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। अगर मैंने ठीक नहीं बताया तो आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये होता क्या है, कौन सी एक्सरसाइज होती है। बट ये होती है थाई की तरफ। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट मसल होती है ना। क्लियर है आपको? एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या करा है। लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटेयस मैक्सिमस। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? स्टेपेडियस, जो ईयर में होती है। ब्रॉडेस्ट मसल कौन सी है? लैटिसिमस, जो थाई में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस, जो थाई में होती है। क्वाड्रिसेप्स में होती है बेसिकली। क्लियर है आपको? आपको समझ आ गया मैंने क्या क्या कराया? ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा कि मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या कराया। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया था आपको डायग्राम बनाने से। कौन सा डायग्राम? हैंड का डायग्राम। कौन सा डायग्राम था वो? हैंड का डायग्राम था। मैंने आपको अरेंजमेंट बताई थी, कैसे कैसे अरेंज होती हैं बोन्स, है ना, रेडियस चलना, सबका बताया था। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको लेग का बताया था, लेग की अरेंजमेंट बताई थी। फिर मैंने आपको टोटल 206 बोन्स बताई थी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होती हैं। और जो जो मैंने नाम आपको लिखवाए, सिर्फ मैंने आपको वही नाम लिखवाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कोई नाम नहीं लिखवाए हैं। उसमें से आप लॉन्गेस्ट याद रखिएगा, थाई बोन होती है, फीमर, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है ईयर बोन, स्टेपस। ये दो नाम आपको जरूर याद रखने, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने फिर नेक्स्ट आपको बताए जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स पढ़ाए। फिर जॉइंट्स के बाद हम आगे आए मसल्स के बारे में। मसल्स कितनी होती है टोटल, ये याद रखना है, 639 या 640, दोनों में से जो भी हो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मसल जो होती है, कार्डियक मसल होती है, वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि हार्ट के ऊपर की जो मसल होती है वो कौन सी होती है, उसका नाम क्या है। तो आप उसको कहाँ टिक करेंगे? कार्डियक मसल्स पे। मैंने आपको बता दिया। स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करती है, और जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करती है। यही मैंने आपको समझा दी डिटेल में। फिर मैंने आपको मसल्स के बारे में बता दिया, लार्जेस्ट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी, ब्रॉडेस्ट मतलब चौड़ी कौन सी होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है वो कौन सी होती है। क्लियर है? जो पैर की मसल होती है वो स्ट्रॉन्ग। अब आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। 2 वीडियोज है इसकी, अगर आपने किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कीजिए, तभी आपको अब आज की क्लास का समझ आएगा। क्लियर है? चलिए फिर पढ़ते रहिए सारा। अब हम आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।